अनुसार बाबा की इस वर्ष की मुरलियाँ बड़ी गहरी चल रही हैं, क्योंकि आप सभी देख रहे समय की समीपता बड़ी तेजी से आ रही है और उसी हिसाब से बाबा की मुरलियाँ भी उस आधार से चल रही है। इस सीजन में बाबा बार बार हम सभी को समय के साथ चलने के लिए कई इशारे दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ करो, इसके लिए संकल्प का खजाना व्यर्थ नहीं गंवाओ, देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर बनाओ, सदा निराकारी स्थिति में रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, सदा चेहरा खिले हुए फूल की तरह रहे, चेहरे और चलन से सेवा करते रहे। इस तरह से इस सीजन की बहुत ही गहरी इशारे हैं। ये तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य में पहुंचने के लिए कई बाधाएं आते हैं। उसमें से ये पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, ये बाधाएं तो सबसे बड़ी बाधा है। जो इस वर्ष के जो हमारे लक्ष्य हैं, या बाबा की हमारे लिए जो आशा है, उस आशाओं से या उस पथ से हमें विचलित करने वाली बातें हैं। वो है परचिंतन, परदर्शन और परमत। क्योंकि अगर परचिंतन करेंगे, परदर्शन करेंगे या परमत पर चलेंगे, ना तो हम एकाग्र रह सकेंगे, ना तो हमारे अंदर संतुष्टता रह सकती है, ना तो हमारा चेहरा खिला हुआ रहेगा, और ना तो हम क्रोध से मुक्त हो सकेंगे, ना चलन और चेहरे से सेवा कर सकेंगे। क्योंकि ये बात हमारे लक्ष्य से विचलित करने वाली बात है। इसीलिए आज हमें इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये परचिंतन, परदर्शन और परमत हमारी साधना पथ में कितना घाटे वाला है। और इसके लिए खास बाबा की 15 तारीख की आप सबको याद होगी, 4 निश्चय बाबा ने बताए थे। एक तो स्वयं के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, और चौथा परिवार के प्रति निश्चय। और बाबा ने उस मुरली में इशारे दिया था कि इस बात में थोड़ी बच्चों की कमी है, और यही हमारी पुरुषार्थ में हलचल पैदा करते हैं। जिस हम सोमान में रहना चाहते हैं, जो अभ्यास करना चाहते हैं, जैसे बनना चाहते हैं, वैसे न बनने का कारण है परचिंतन, परदर्शन और परमत। क्योंकि परचिंतन करने वाला आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। वो सारा दिन, जैसे आजकल अखबार निकलते हैं तो अखबारों के रिपोर्टर होते हैं, और वो कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, कहाँ क्या हुआ, और सब इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं और सभी तक पहुंचा लेते हैं। इसी तरह परचिंतन करने वाला भी एक रिपोर्टर बन जाता है। रिपोर्टिंग कैसी की जाती? 4-5 बातें, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसमें कौन कौन थे। तो इसी को कहा जाता है न्यूज। अगर पॉजिटिव न्यूज है तो समाज का फायदा है, अगर निगेटिव न्यूज है
तो समाज का घाटा है। इसी तरह अगर हमारे पास भी निगेटिव मटेरियल है, उसे स्वयं का भी घाटा है, औरों का भी घाटा है। स्वयं का समय भी गया, संकल्प भी गया, और दूसरे का भी समय और संकल्प गया। तो ऐसी आत्मा फिर पुरुषार्थहीन बन जाते हैं, अनुभव नहीं होता। और फिर जब दलदल में, जंगल में फंस जाते ही पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत के, ये दलदल है, जंगल है, और माया इस जंगल में लेके जाकर के फिर और स्वभाव संस्कार के, स्वयं के संस्कार, स्वयं के अंदर जो विकार हैं, वो विकार वार करना शुरू करते हैं। क्योंकि आत्मिक सुख नहीं लिया, पर चिंतन, पर दर्शन में समय गवाया, इसे ना तो अमृत वाला ठीक, ना पढ़ाई ठीक, ना सारा दिन कर्मयोगी बन करके रहे। और जिसके कारण जो अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहिए, जिसे आत्मा का सुख मिलना चाहिए, वो सुख उसको नहीं मिलेगा। जब सुख नहीं मिलता तो क्षणिक सुख के पीछे, क्षणिक सुख किसे मिलता है? वो कड़े संस्कार से, उसके पीछे वो आत्मा वश हो जाती है और फिर पश्चाताप की अग्नि में जल जाता है। ये क्या हो गया? ये मेरा संस्कार कहां से आया? वो आया कहां से? शुरुआत हुआ पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस बात को कोई साधारण नहीं समझना है। इसीलिए मैं पर चिंतन की बातों से बचना है। और ऐसी आत्मा ना स्वराज्याधिकारी बन सकते, ना उसका मन पर कंट्रोल होगा, ना मुख्य पर कंट्रोल होगा, ना उसका बुद्धि के पर कंट्रोल होगा। और ऐसी आत्मा राजा कैसी बनेगी? इसीलिए बाबा ने खास इस सीजन में मन की दिनचर्या बना दो, स्वराज्याधिकारी बनकर के अपना दरबार लगा दो। क्योंकि कभी कभी मैंने तो अपने जीवन में कभी कभी ऐसी अगर घटनाएं हो भी जाते हैं तो रात्रि के समय हम चेक करते हैं, उस समय दूसरे दिन के लिए अटेंशन देने के लिए हम अपने मन के तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। मन, तुमने आखिर ऐसा क्यों सोचा? मुख भी साथ में मिला, मन भी मिला, और उसके लिए कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ उसको सजा, उसको एक घंटा योग में बिठाया। तो ऐसे हमारा इन बात की तरफ अटेंशन देना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ऐसा चिंतन करने वाली आत्मा वो हीरे का व्यापारी नहीं बन सकती। क्योंकि परचिंतन करने से काले कोयले निकल सकते हैं। कोयला अर्थात कोयले का व्यापारी करने वाला, उसका खुद का हाथ भी काला, शरीर भी काला, और जहां बेचेगा वो, उसको भी कोई इतना फायदा नहीं होगा। और जो हीरे का, वैसे हीरा और कोयला एक ही खान से निकलता है। लेकिन जो अंतर्मुखी है वो हीरा निकालेगा, और जो परचिंतन करने वाला है वो कोयला निकालेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हीरे के व्यापारी बनो। खुद चिंतन करके जो बाबा की मुरलियां चलती है उसका चिंतन करके अगर उस चिंतन में लगे रहेंगे तो ये बातें सब छूट जाएंगी। इसलिए हमें पर चिंतन की बातों की तरफ थोड़ा सा अटेंशन देना है। और जिसके बारे में भी अगर पर चिंतन करते हैं उसके प्रति वृत्ति अंदर गहरी नेगेटिव बनती जाती है।
अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में, समझो जिसके साथ आपकी बनती नहीं, पहले से आपके मन ने उस चिंतन को बार बार करके वृत्ति पक्की बनी है, अगर कोई दूसरा भी आकर के उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें सुनाता है तो आप पक्का ही मोहर लगाते, हाँ यह सचमुच कभी नहीं सुधरेगा, तुमने भी पक्का पहचान लिया, मतलब पक्का ही ठप्पा लगाए कि कभी नहीं बदलेगा। फिर ऐसी आत्मा के प्रति हमारी वृत्ति नेगेटिव बन जाती है, व्यवहार नेगेटिव बन जाता है। फिर उसके साथ नफरत की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना, और ऐसी आत्मा को ना दिल से सम्मान निकलेगा, ना उसके बातों को रिगार्ड देंगे, और इससे क्रोध पैदा होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि परिवार में जहां साथ में रहते हैं, साथ में रहने वालों की जो सारा दिन की खिटपिट चलती है, ये खिटपिट हमें योग में एकाग्र होने नहीं देती। फिर कहता है पता नहीं हमारे योग में अनुभव नहीं होता, योग में माया आते हैं। माया कहां से आई? ये माया आई पर चिंतन से, पर दर्शन से और पर मत से। इसीलिए ऐसी माया से हमें क्या करना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। और जिसने एक बार परचिंतन प्रदर्शन करना शुरू किया, वो फिर गलत फहमी का चश्मा पहन लेता है। गलत फहमी, शंकाएं, कुशंकाएं, जिसके प्रति वो परचिंतन करता है उसकी हर बात उसको एक अवगुण के रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि चश्मा ही निगेटिव पहना है, तो उसकी हर बात, उसकी सेवा या उसकी विशेषता भी उसको निगेटिव रूप में दिखाई पड़ती। बाबा ने जिस विशेषता को देख करके उस आत्मा को चुना है, उस विशेषता के द्वारा वो सेवा आत्मा करती है, तो भी हमने उसके लिए निगेटिव का चश्मा पहनने के कारण वो सेवा भी उसकी सेवा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन विरत दिखाई पड़ता है। और इसीलिए ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं निकलती, ना शुभ भावना निकलेगी, ना उसके प्रति कल्याण की भावना निकलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर किसी आत्मा के प्रति अगर ऐसी भावना है तो हमें इस भावना को अब पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है। बाबा तो कहते एक व्यक्ति के प्रति भी अगर आपके दिल में, दिल बुद्धि को भी कहा जाता है, अगर निगेटिव भावना है, वो एकाग्र योगी नहीं बन सकता। अगर किसी एक आत्मा के प्रति भी निगेटिव भावना है, ऐसे दिल में भगवान कैसा बैठेगा? इसलिए जैसा बाप सब कुछ जानता है, सब कुछ जानते हुए भी साक्षी भाव, इसी तरह बाबा ने खास कहा, जैसे अगर परिवार के प्रति प्रीत निभानी है तो नॉलेज फुल बन करके सभी के भाव, स्वभाव, संस्कार जानते हुए भी उसके साथ व्यवहार करना, ये बहुत बड़ी कला है। हम व्यवहार तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है, जिसको दुनिया में कहते हैं मुख में राम बगल में छोरी। ऐसी आत्मा भले ऊपर से तो ठीक है, लेकिन अंदर से वो चिंतन, विरत चिंतन, पर चिंतन चलता है, और उसके कारण संकल्प चलते रहते हैं। जिसको आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी ना, चलो 2 मिनट। तो इस तरह से समय अनुसार
इस बात की तरफ में इतना अटेंशन देना है। वास्तव में यही है तपस्या, यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। हमारी बुद्धि भी सोच्य हो जाए, हर आत्मा के प्रति हमारी वृत्ति सोच्य बन जाए, जिससे हमारा मन एकाग्र होगा। और जो क्रोध को उत्पन्न करने वाली जो बातें हैं, चाहे घृणा भाव, चाहे नफरत भाव, ये सब खत्म होगा। अन्यथा हम भले तो योग तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी वृत्ति स्वच्छ नहीं बनी तो अंदर से हमारे संकल्प चलते रहेंगे, समय हमारा व्यर्थ जाएगा और इससे वायुमंडल भी खराब हो जाता है। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करते हैं, तो इससे वायुमंडल खराब हो जाता है और साथ में संबंध भी खराब हो जाते हैं। कई तो ऐसे चिंतन करते करते धीरे धीरे ऐसी आत्माओं से जिसके साथ बनती नहीं, ऐसी आत्माओं से किनारा करेंगे। उस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। कई सोचते हैं कि हमारा तो कनेक्शन बाबा से, परिवार से क्या लेना देना। लेकिन बाबा कहते बच्चे, परिवार के साथ तो पूरा कल्प और साकार में रहना है। तो इसलिए जिस के साथ में रहते हैं, जिस संबंधों में रहते हैं, उसके साथ हमें गुणग्राही या विशेषता देखने का चश्मा पहनते हुए चलना है। और तब जाकर के हम जो हमारे प्रति जो बाबा की आशाएं हैं, जो बाबा जो समय प्रति जो चाहता है कि समय अनुसार क्या करें, वो हम कर सकेंगे। बाबा ने तो होपलेस में भी होप पैदा की। इसी तरह हमें पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन तो भी हमारा उसके प्रति होप हो, आशाएं हो कि बाबा ने चुना है तो जरूर इसके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। अगर देखना ही है तो दूसरे की क्या देखे? विशेषता देखे, उसके गुण देखे। अन्यथा अवगुण देखने से उस आत्मा से भी किनारा, धीरे धीरे उसे पढ़ाई से भी किनारा हो सकता है। ऐसे कई घटना हमने खुद अपने आंखों से देखी है। बहुत अच्छा सेवा में आगे बढ़ने वाले, बहुत सेवा करने वाले, लेकिन धीरे धीरे ये परचिंतन, परदर्शन और परमत, इसके जाल में फंसने से आज वो ज्ञान में नहीं है। तो इसीलिए हमें इन बात से क्या करना है, स्वयं को सावधान करना है। एक बहुत सुंदर, एक कुछ दिन पहले हमने एक मराठी में आर्टिकल लिखा था, उसमें एक बहुत सुंदर एक कहानी लिखी थी। इस कहानी को मैंने काफी दिनों से अपने जीवन में लाने का प्रयास किया और इस कहानी ने मुझे काफी बार, अगर मन में किसी के प्रति कुछ आता भी है, लेकिन जब मैं ये कहानी याद करता हूं तो मुझे उस पर चिंतन या पर दर्शन से छूटने के लिए बहुत ये कहानी मुझे मदद करती। एक बहुत अच्छा एक सत्संग चलता था, काफी सारे लोग उसमें आते थे। तो एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं इतना भक्ति करता हूं, मुझे कोई वरदान दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, क्या वरदान चाहिए? कहता है कि मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है, इतना मैं जानना चाहता हूं। कहा कि ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना चाहते हो, उसी दिन क्या करना, उसी समय इस छड़ी को लेकर के अपने दिल में लगाना और उस व्यक्ति का नाम लेना, तुम्हें पता चलेगा। तो कहा ठीक है। तो गुरुजी ने उस शिष्य को वरदान दिया, छड़ी दी, वो शिष्य चला गया। तो एक दिन उसको याद आता है, वो पहले सोचता है कि पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं
तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है? तो क्या क्या, वो छड़ी को दिल में लगाया और गुरुजी का नाम लिया। जब गुरुजी का नाम लिया तो थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके क्या फायदा? फिर सत्संग में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गए। फिर गुरुजी एक दिन उसके घर में जाते हैं, कहते क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा सा काम है, घर में मेहमान आते हैं, थोड़ी हमारी परीक्षा भी चल रहे हैं, और कहा कि थोड़ा दुकान भी नए नए चालू किए हैं। वो कुछ ना कुछ बहाना बताता है। गुरुजी ने कहा कि पहले आप 6 साल से आते थे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा आते थे, अभी क्या हुआ? नहीं, कहा कि थोड़ा सा, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। शिष्य ने कहा इसका कारण मैं नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मेरे अंदर तुम्हारे बारे में कालापन है, लेकिन तुमने चेक किया कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है? उसने कहा नहीं चेक किया। चेक करो। उस शिष्य ने छड़ी को दिल में लगा करके अपना नाम लिया, तो अपनी पूरी छड़ी काली होगी। गुरुजी के तो थोड़ी सी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली। तो अपनी छड़ी पूरी काली देकर के उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। उस समय गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते 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 इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं तपस्या, वो तो निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी जो सफेद बनने जा रहे वो भी क्या हो जाएगी? काली बन जाएगी। तब वो शिष्य को लगा कि गुरुजी आज आपने कितनी बड़ी बात कही, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी किसी की बुराई मत देखना। और फिर उससे वो शिष्य आना शुरू करता है। इसी तरह कहीं हमारा भी ऐसा ना हो जाए। आज कई भाई बहने ये कहते कि हम जब पहले ज्ञान में आए थे तो हमारी अवस्था बड़ी अच्छी थी, हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया? जब ज्ञान में आने से पहले उस टीचर बहनों के प्रति, उस सेंटर के प्रति, मधुबन के प्रति भावनाएं बड़ी ऊंची थी। हमें और कोई भी नॉलेज नहीं था, बस इतना ही, बस ये महान है, ये देवी देवता बनने वाले हैं। लेकिन जब हम यहां आए, धीरे धीरे औरों को देखना शुरू किया, वो क्या करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसी करती है। जब ये देखना शुरू किया, चिंतन शुरू किया, भावना बदल गई। जब भावना बदल गई तो योग भी लगना कम हो गया। इसीलिए कोई भी हालत में हमारी भावना निगेटिव न बन जाए, यह हमें ध्यान रखना है। क्योंकि भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी हमारी भावनाएं हर आत्मा के प्रति ऊंची है, उतना हमारा योग भी ऊंचा है। भगवान से प्यार करने से पहले भगवान ने रची हुई दुनिया की हर आत्मा मुझे प्रिय चाहिए। बाबा ने क्यों कहा? ये चारों के तरफ निश्चय चाहिए, चारों बातों में निश्चय चाहिए। अगर परिवार के प्रति निश्चय नहीं है, इसका मतलब वो तीनों में भी हमारा निश्चय की कमी होगी। ड्रामा में निश्चय नहीं है, या बाबा में निश्चय नहीं है, क्योंकि बाबा ने उसको चुना हुआ है। जब बाबा पसंद कर रहे तो हम, इसलिए बाबा कहते बच्चे, उस आत्मा की जो स्वभाव या संस्कार, उसके नॉलेजफुल बनो, उसका पार्ट ही ऐसा होगा तो जैसा पार्ट है वैसा वो जब बजाएगा। अब किसी का दासी का पार्ट है और हम अपेक्षा रखते कि ये राजा जैसे मेरे साथ व्यवहार करे, कैसे करेगा बेचारा?
उसके संस्कार दासी की तरह है, तो हम बड़ी अपेक्षा क्यों रखें? इसीलिए बाबा कहते बच्चे साक्षी बनो और इस पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत की जाल से मुक्त रहो। तब जाकर के हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करके संगम की घड़िया को सफल कर सकेंगे। अन्यथा हम अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन पाएंगे। आज जिसके हम कमजोरी देख रहे हैं, वो तो पुरुषार्थ कर रहे, योग लगा रहे, वो निकल जाएगी। लेकिन अगर हम आना बंद करेंगे या किनारा करना शुरू करेंगे तो घाटा किसका? अपना खुद का ही घाटा है। जो खुद की सफेद बनने जा रही थी वो भी क्या हो जाएगी? काली बन जाएगी। और ऐसी आत्माओं के द्वारा कुछ शिक्षा, सावधानी मिलते तो भी हम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये परचिंतन की माया, ये परदर्शन वाली माया, ये स्वयं का ही गला काटने का काम करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अपना दर्शन करना है। पर चिंतन करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए हमारा पुण्य ही कुछ ना, क्योंकि परचिंतन करने से हमारे पास कुछ भी जमा नहीं होगा। फिर कहते ना, एक संत था और बाजू में एक कसाई रहता था। और संत क्या करता है, सारा दिन वो देखता है कि कसाई वो बकरी काटता है, वो लटकाता है, ये व्यक्ति आता है, ये आता है, उसका ही चिंतन करता रहता है सारा दिन। और कसाई तो सोचता है जैसे मुझे पाठ दिए हैं, जैसा मेरा ये है, वो कुछ दान पुण्य भी करता है, फिर अपना चार्ट रोज क्या करता है, वो भगवान को बताता है कि भगवान मैंने ऐसा ऐसा किया, ये किया। फिर कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो जाते हैं और धर्मराजपुरी में पहुंच जाते हैं। तो धर्मराज ने कसाई को पूछा कि आपका हिसाब किताब बताऊं कि आपने जीवन में क्या क्या किया। कहते मैं तो कसाई था, मैंने ऐसे ऐसे काम किया, फिर भी दान पुण्य करता था, जो अपने सच है सब बताया। फिर उस संत की बारी आई, कहा कि आपका अपना हिसाब किताब बताओ। कहते मेरे पास एक कसाई रहता था, वो बहुत खराब था, रोज बकरी काटता था, वो भी आता था, ये भी आता था, उसको वो स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है, उसको नरक में भेजो। धर्मराज ने फिर शांति से कहा कि मैं आपका हिसाब किताब पूछ रहा हूं। कहते मेरे पास एक कसाई रहता था, वो बहुत खराब था, वो ये करता था, वो स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। तब जाकर के धर्मराज ने कहा वो तो जाति का कसाई था और आप तो एक संत थे। संत होते हुए भी सदा तुम दूसरों को ही देखता रहा, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई भी पुण्य नहीं, तुम ही नरक में जाने के लायक हो। कहीं हमारा ऐसा ना हो जाए हम सारा दिन दूसरों को ही देखते रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हम इस पर चिंतन की तरफ क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन देना है। सारा दिन चेक करना है कि मेरा मन क्या क्या सोचता रहता है। साक्षी होकर के मन में किस प्रकार का चिंतन चलता है। जब मन का चिंतन चलेगा तो बुद्धि भी वही जाएगी। इसीलिए बाबा का आज था ना, चुप रहो। चुप मतलब केवल मुख की चुप नहीं, लेकिन एक मुरली में कहीं मैंने पढ़ा था, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे से तब बात करूंगा जब तुम बोलना बंद करोगे। जब तुम बोलना बंद करोगे तब मैं तुम्हारे से बोलूंगा। हम योग में भी बैठे तो भी बोलते रहते, क्या बोलते हैं, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा बोला, माना बोल ही रहे। तो बाबा कैसे बोलेगा?
जब तुम देखना बंद करोगे तब मैं देखना शुरू करूंगा। हम योग में भी बैठे तो भी देखते रहते हैं, सारा दिन जिसको देखा है उसको देखते रहेंगे। जिसका दर्शन किया है सारा दिन, दर्शन मतलब बुद्धि ने दर्शन किया है, मन ने दर्शन किया है, उसका ही दर्शन करेंगे। अगर वही दर्शन होता है तो बाबा का दर्शन कैसे होगा? जब तुम सुनना बंद करोगे तब मैं तुम्हें सुनाना शुरू करूंगा। इसको कहते हैं चुप रहना। हमारी हर कर्मेंद्रिया एकाग्र हो जाए। कान सुनना बंद कर दे, मुख बोलना बंद कर दे, आंखें देखना बंद कर दे और एक बाबा को देख, तब जाकर के योग की गहराई का अनुभव होगा। यह है एकाग्रता। और इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है? ऐसी बातों से दूर रहना है। तो इसके लिए बाबा कहते बच्चे क्या करें जो हम ऐसी बातों से दूर रहे, बच करके रहे। इसीलिए एक तो हमें क्या करना है? संग दोष से बच करके रहना है। संग दोष मतलब जो आत्मा ऐसी बातें हमें सुनाती है किसी व्यक्ति के बारे में, सेंटर के बारे में, या किसी की बड़ों के प्रति, अगर कोई आकर के आपको नेगेटिव बातें सुनाता है, वो आपका दुश्मन है। क्योंकि सुनने से क्या होगा? फिर चिंतन चलेगा, चिंतन चलने से वृत्ति बनेगी, और वृत्ति बनने से हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाएगा। फिर ऐसे के प्रति हम किनारा करेंगे, उसका ही चिंतन करेंगे। अगर कोई भी आकर के हमें ऐसी बातें सुनाता है तो उसे बचना है। नहीं तो बाबा तो कहते ना, हमें कितना अच्छे से रोज श्रृंगार करते हैं। बाबा तो हमें श्रृंगार करता है, लेकिन हम जाकर के ये पर चिंतन पर दर्शन करके श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। और वास्तव में परचिंतन करके घाटा हमारा ही है। अगर आकाश में थूकेंगे तो थूका कहां आएगा? अपने ऊपर ही आएगा। तो ये परचिंतन करने से घाटा हमारा अपना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनाने वालों से हमें क्या करना है? थोड़ा सा है। जैसे आपने अगर समझो सवेरे सवेरे अच्छी तरह नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने और जा रहे, रास्ते में किसी ने कीचड़ आपके ऊपर डाल दिया, उसी दिन तो चुप बैठेंगे, कोई बात नहीं। फिर जब दूसरे दिन उसी रास्ते में जा रहे हैं और वही व्यक्ति सामने खड़ा है तो क्या करेंगे? पता ही थी कि ये रोज कीचड़ डालता है, तो ऐसी आत्मा से किनारा करेंगे ना, या जानबूझ करके उसके बाद जाएंगे डाल दो कीचड़। तो इसी तरह पता है कि मैं मुरली सुनता हूं, अच्छा चिंतन करता हूं, अमृत वेला भी करता हूं, लेकिन जब कर्मक्षेत्र पर जाता हूं कोई आकर के मेरे को किसी के बारे में उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है और मेरे चिंतन की धारा को बदल देता है, सो चिंतन के बजाय परचिंतन की धारा बनाता है, तो ऐसी आत्मा के हमें क्या करना पड़ेगा? सावधान रहना है। किनारा नहीं करना है, लेकिन ऐसे बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। अच्छा, वो क्यों सुनाता है? हम सुनने में क्या करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। पूछेंगे और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ। जब सिर हिलाते रहेंगे वो सुनाता है, हम कई सोचते हैं हम तो सुनते नहीं, लेकिन दूसरा सुनाता है तो क्या करे? अच्छा, क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाता है और क्या हुआ करके। जब सिर हिलाते तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है। अगर कोई व्यर्थ बातें सुना रहा है, लेकिन अगर आप सुनेंगे ही नहीं, सिर हिलाएंगे नहीं, तो सुनाएंगे नहीं।
अगर एक दिन सुना तो दूसरे दिन भी आपको ढूंढता रहेगा। हम तो करते, वो तो किनारा करना तो छोड़ो, लेकिन क्या करेंगे, और नजदीक सरकेंगे, कहेंगे और क्या हुआ, और उठ के जा भी रहे, कहेंगे चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। मना ऐसी आत्मा को चाय पानी पिला रहे हैं, और रोज फिर दोस्ती बन गई, और फिर रोज आकर के ऐसी बातें, और ऐसी बातें सुनने से उस व्यक्ति के प्रति, फिर जिसके प्रति आप चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति आपका ऐसा ये भावनाएं बदल गई, बन गई, भाव बदल गया। हमने तो अपने जीवन में विशेष तो इन बातों के तरफ विशेष, कभी कभी अगर ऐसी बातों में आ भी जाते हैं तो उसी दिन का योग क्वालिटी वाला नहीं लगेगा। ऐसा चिंतन करने से ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता है। ज्ञान के जो अच्छे अच्छे रतन निकलने के बजाय क्या निकलेगा, कोयला ही निकलेगा उसमें फिर, और कोयला क्या करेगा, धुआं देगा। जैसे आजकल क्या करते हैं, गवर्नमेंट के कोई फैक्ट्री में धुआं निकलता है तो उसको क्या करते हैं, पॉल्यूशन हो जाता है, इसीलिए उस फैक्ट्री को लॉक करते हैं। तो इसी तरह अगर हमारी फैक्ट्री में ऐसा धुआं ही निकलता रहता है सारा दिन पर चिंतन वाला, तो बाबा भी फिर क्या करेगा, ऐसे फैक्ट्री का बुद्धि का ताला बंद कर देगा, बुद्धि लॉक हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे धुआं निकलने के बजाय क्या करो, अच्छा खुशबू फैलाओ। आप अच्छा चिंतन कर रहे हैं, योग का चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, ये खुशबू फैल रहे हैं। लेकिन अगर परचिंतन चल रहे हैं तो ये धुआं फैल रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हमें क्या करना है, संग दोष से बचना है। अगर किसी ने सुनाया भी तो वो बातें आपके बुद्धि में न लगे। जिस समय वो व्यक्ति सामने आएगा, अगर उसके प्रति आपका व्यवहार निगेटिव बन रहा है, भावनाएं निगेटिव बन रही, तो ये बातें आपकी बुद्धि में चली गई, आपकी ऐसी वृत्ति बन गई। तो इसीलिए ऐसे के साथ में रहते हुए भी हमें उससे न्यारे रहना है। जिसको कहते हैं कमल पुष्प, कमल कैसे होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ उसको टच नहीं करता। अगर कीचड़ डालेंगे भी तो वो चिपकेगा नहीं, पानी डालेंगे तो भी नहीं चिपकता। तो इसी तरह ये परचिंतन वाली नेगेटिव बातें हमारे बुद्धि में टच ना हो, इसको कहेंगे कमल। और जब हम कमल बनेंगे तब जाकर के ज्ञान हमारे बुद्धि में बैठ सकता है। जैसे स्कूल कॉलेज में एक चित्र दिखाया जाता है, सरस्वती मां किस पंछी के ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठी है। कोई चित्र में ये नहीं दिखा कि कौवे के ऊपर सरस्वती मां बैठी है, हंस के ऊपर बैठी है या फिर मोर के ऊपर बैठी है। और वास्तव में कोई हंस के ऊपर भी बैठती नहीं थी, वो प्रतीक दिखाया जाता है। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी जाकर के बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो पानी में तो डूब जाएगा। और सरस्वती माँ का वजन तो 50-60 किलो होगा, 10 किलो तो उसका भी नहीं है। अगर वो बैठेगी तो क्या होता है। तो वास्तव में ये प्रतीक है, ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है। कौवे के ऊपर क्यों नहीं बैठी, क्योंकि कौवा काला है। काला अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। समझो कोई बहन या भाई सामने नहीं है और 2-4 जन मिलकर के उसकी बुराई करे, वो बहन ऐसी है वैसी है, और अचानक जब आएंगी तो क्या करेंगे, दीदी अभी हम आपको याद कर रहे थे। हाँ, उसको क्या कहेंगे, हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे। मना जिसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, ऐसी आत्मा को हंस नहीं कहेंगे, कौवा नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, हंस बनो। इसीलिए बाबा ने खास हमारा सबका ड्रेस कैसा दिया है, सफेद। सफेद अर्थात ऐसी बातें हमारी बुद्धि में ना हो।
तो इसीलिए अंदर से चिंतन करना है कि ऐसी बातों का हम चिंतन क्यों करते हैं। आज बाबा तो उस आत्मा को पसंद कर रहे हैं, वो मालिक है, उसके लिए निश्चिंत है, लेकिन हम क्यों चिंता करें। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा चिंतन करके, व्यर्थ चिंतन फैला करके हम अपने दृष्टिकोण को और दृष्टि को निगेटिव न बनाएं। तो इसलिए जितना हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा हर आत्मा के प्रति, उतना हमारे संकल्प बच सकते हैं, उतना हमारा समय बच सकता है, उतना हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। इसलिए पर चिंतन की बातों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। और हर आत्मा की विशेषता देख करके, गुण देख करके परिवार के साथ सच्ची हमें प्रीत निभानी है। ये परिवार किसका है? ये प्रभु परिवार है। जिस परिवार की हर आत्मा पूजनीय है, वंदनीय है, जिसका दर्शन करने के लिए आज मंदिरों में लाइन लगती है। लेकिन हम तो कितने भाग्यशाली ही ऐसी आत्माओं के हम संपर्क में रहते हैं। ये जो परिवार बाबा ने दिया है, किस लिए दिया है? हमारी अपनी उन्नति के लिए दिया है। लेकिन जब हमारी भावना बदल जाते हैं, भावना नेगेटिव बन जाते हैं, तब ये परिवार ही कभी कभी सिर दर्द लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जिसके प्रति आपकी बनती नहीं या जिसके प्रति आपकी वृत्ति जो निगेटिव बनी है, उस वृत्ति को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करो। और ऐसे परिवार के साथ फिर से आपको मिलना ही है। कभी कभी क्या होता है, जिस बहनों ने हमको पढ़ाया, जिन्होंने कोर्स कराया, जिन्होंने ये कुछ किया, कुछ समय के बाद हमारे अंदर कुछ विशेषता आते हैं, कुछ गुण आ जाते हैं। और उसके बाद जिन्होंने हमें कोर्स कराया, जिन्होंने हमें सहारा दिया, जिन्होंने हमें, जो हमारे लिए हमारे से भी बड़े हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, उन्हीं का परचिंतन करना शुरू करते हैं, उन्हीं की बुराई करना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे तुम बच्चों ने मेरी ग्लानि करते करते तुम मेरे से दूर हो गए, इसी तरह जिसके प्रति आप ग्लानि करेंगे उन आत्माओं से भी आप दूर चले जाएंगे। इसलिए हमें किसी के प्रति ऐसी ग्लानि नहीं करनी है। और याद रखना है, अगर समझो आप उसका परचिंतन किया, क्या फिर दोबारा 5000 साल के बाद उस आत्मा के पास नहीं जाना आपको? कोर्स तो उसे ही करना है आपको। फिर 5000 साल के बाद फिर से आपको वहीं आना है। इसलिए चाहे हम कितना भी बड़े हो जाए, कितना भी हमारे अंदर गुण आ जाए, लेकिन दोबारा उन्हीं आत्माओं के द्वारा हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए ऐसी आत्मा का परचिंतन करने के बजाय उन आत्माओं के अंदर जो सफेद छड़ी कितनी है, उन्होंने मेरे से भी कितना ज्यादा सेवा की है, कितना सालों से वो ज्ञान में चल रहे हैं, उनके सफेद छड़ी कितने वो देखे, ना कि उसके अंदर जो थोड़े सा काला सा दाग है, कोई बुराई है, उसको देख करके उसे किनारा करे, उसका चिंतन करे, परचिंतन करे। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस बात को हमें क्या करना है, खत्म करना है। और तब जाकर के हम परिवार के साथ मिल सकते हैं। और जब परिवार में हम हल्के हैं, अंदर बाहर एक है, सोचे है, वही जाकर के एकाग्रता का अभ्यास करेगा। अन्यथा फिर जैसे कोई बच्चों को कहा कि बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, वो बच्चा ये नहीं देखता कि मेरा कान है या नहीं, वो पत्थर लेकर के कौवे को मारना शुरू करता है। तो इसी तरह जो आत्मा एक बार परचिंतन करते हैं, वो गलत फहमी, शंकाएं, कुशंकाएं, किसी ने कुछ कहा, मन में वही सोचना शुरू करती है, वही भावना बनाना शुरू करती है, और जिसके कारण संगम युग का अनमोल समय बीतता जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे,
ये कोयले का व्यापार है, तो ये कोयले का व्यापार छोड़ करके हमें हीरे का व्यापार करना है। क्योंकि अब हमें घर जाना है। आज की मुरली थी ना, कहाँ जाना है? हमें घर जाना है। जब घर जाना है तो इन बातों से हमें मुक्त बनना है। आज सवेरे मुरली लिख रहा था तो घर जाना है, जब बाबा की वो पॉइंट सुना तो मैंने ऐसे एक चिड़िया बनाई थी और चिड़िया बना करके उसमें बीच में लिखा कि घर जाना है, माना उड़ते हुए जाना है। तो मैं सोचा कि जैसे घर जाना है तो घर तो बच्चे सब घर में कब जाते हैं? संडे के दिन घर में रहते हैं। मैं सोचा कि आज संडे है क्या, फिर लगा कि संडे नहीं है। तो मुझे एक बहुत अच्छा चिंतन चला, जैसे सप्ताह के 7 दिन हैं। पहला दिन कौन सा है? पहला सोमवार है। तो सोमवार अर्थात परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं और सभी को सोमरस पिलाते हैं। कौन सा सोमरस? बच्चे तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं, तुम कहां रहते हो, तुम कब आए थे, क्या थे, इस टोटल 7 दिन के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। और जो आत्मा ये सोमरस पीती है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान लेती है, उसका आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए दूसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार। और जब सोमरस पिया, परमात्मा से मंगल मिलन हो गया, तो सभी की बुद्धि विशाल बन जाती है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने से जाति धर्म सब कुछ भूल जाते हैं। हम सब एक है, एक पिता की संतान है। और इसीलिए सभी में क्या होता है? सबकी बुद्धि विशाल बन जाते हैं। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा है? बुधवार। और जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो चौथा दिन सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। तो सदगुरु जब प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो सभी आत्माओं को सच्चा सुख मिल जाता है। जो सुख चाहे सतयुग में भी नहीं मिला, चाहे द्वापर और कलयुग में भी वस्तु वैभव से नहीं मिला, वो सुख आत्माओं को मिल जाता है। इसीलिए सभी आत्माओं के दिल से निकलता है शुक्रिया। बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है। और इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल बन गई, तो आत्माओं को जो जन्म जन्म जो विकारों की शनि लगी थी, इस विकारों की शनि से छूट जाते हैं। इसीलिए छठा दिन कौन सा है? शनिवार। जब शनि से छूट गए, शुक्रिया निकला, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन हो गया, जो आत्माएं जो इस धरती पर आकर के जन्म मरण के चक्कर में पड़ी थी, वो जन्म मरण की से मुक्त हो जाते हैं। और संडे के दिन सब बच्चे अपने घर में चले जाते हैं। माना संडे के दिन बच्चे कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। तो इसी तरह अब हमें क्या करना है? वापिस घर जाना है। जब घर जाना है तो अब हमें क्या करना है? इन पर चिंतन की बातों से क्या करना है? मुक्त बनना है और अपनी तैयारी में लगना है। और समय कितना हमें कम है, और इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पर चिंतन करके अपना अनमोल समय नहीं गवाओ। हर पल प्रभु के साथ मंगल मिलन करके अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और निरंतर वो उस विधेयी अवस्था, अशरीरी अवस्था में रहो। और जब विधेयी अवस्था में, अशरीरी अवस्था में रहेंगे, किसी की भी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। वास्तव में दूसरे का कोई दोष नहीं है। जब हम देह के भान में आते हैं तो दूसरे की बुराई नजर आती है। इसीलिए हमें अमृत वेला का अभ्यास करके, मुरली के पहले योग का अभ्यास करके, मनन चिंतन करके अशरीरी अवस्था में रहना है। और जब अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो किसी की भी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। तो इसीलिए इस वर्ष में हमें यही पुरुषार्थ करना है
किसी भी आत्मा का कोई भी कमजोरी है, वो कमजोरी को नहीं देखना है, ना उसका चिंतन करना है, ना वर्णन करना है, ना मनन करना है। तब जो बाबा की हमारे लिए जो आशय है, उस आशय को हम पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा जो हम पुरुषार्थ का लक्ष्य लेते हैं, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। इसीलिए जिसके प्रति हमारी वृत्ति खराब है, इसको हमें वृत्ति को शुभ बनाने हैं, शुद्ध बनानी है और शुभ भावना वाली बनानी है, और तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। ओम शांति।